ये हर इंसान में फ़िरौन है। डेमोक्रेसी क्या है कि मिसाल है जैसे फ़िरौन था, एक फ़िरौन था, वो कहता भाई मैं खुदा हूँ, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, ठीक है? ये है फ़िरौन। अब ये डेमोक्रेसी क्या है? फ़िरौनिज़्म है। मतलब क्या? अब उन्होंने क्या कर दिया, वो फ़िरौनिज़्म की जो बातें थी ना कि जो मैं कहूँगा वही होगा, मैं खुदा हूँ, वो उन्होंने से थोड़ा-थोड़ा करके ना हर इंसान में डाल दिया, तो दे दिया। अच्छा भाई ये 100 इंसान है, अगर आप 90 इंसान कहते हैं कि भाई लड़के के लड़के से शादी करा दें, लड़की की लड़की से शादी करा दें, लड़के की लड़के से भी, लड़की से भी, जैसे मिली वो शादी करा दें और उसको भी ओटीटी मिल जाए, आप एक्सट्रीम में ले लें। तो ये क्या है? ये है फ़िरौनिज़्म, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है? लोगों की फ़िरौनियत, अवाम की फ़िरौनियत। ये जो अवाम कहेगी भई आप लड़के के लड़के से शादी करा दें, जी करा देते हैं। ये लड़की की लड़की से शादी करा दें, जी करा देते हैं। लड़का लड़के से भी करे, लड़की से भी करे और किसी जानवर से भी करना चाहता है तो कर ले। इंसान अपने आप को जो करना चाहता है वो कह ले। ये क्या है? लोगों की फ़िरौनियत। लोगों की, तो आप कहेंगे कि भई ये जो हम लोगों की फ़िरौनियत क्यों छोड़ें? यार देखो मैं फ़िरौन हूँ, मैं खुदा हूँ, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा, जो मेरी ख्वाहिशात है मैं वो करूँगा। तो ये छोड़ के मैं अल्लाह की बात क्यों मानूँ? ठीक है? ये लिबरलिज़्म यार, मौज करूँ, आज़ादी, सूद में घेरा रखा है मुझे। ये फेमिनिज़्म, वही लड़की को लड़का बना दिए, ये मेनाइज़ेशन, लड़की को लड़का बना दें और फेमिनाइज़ेशन, लड़के को लड़की बना दें। भाई ये ज़ायनिज़्म के 3 असूल क्या हैं आप जानते ही होंगे। कि यहूदी कौन है? अल्लाह। फिर दूसरा यहूदी अल्लाह है और यहूदी जो को हमें इस्तेमाल करना क्या है, ये उनका हक। फिर तीसरा, अब इस्तेमाल करना है, बार-बार इस्तेमाल करना है तो थोड़ा-सा ये हमें भी दे दें। ये क्या है? ज़ायनिज़्म। आप कहेंगे हम यहूदी को अल्लाह बनाना छोड़ दें, अल्लाह बना के हम अल्लाह को अल्लाह क्यों मानें? हम यहूदी की इबादत छोड़ के हम अल्लाह की इबादत क्यों करें? यहूदी के हमें जो घेरा हुआ है, यहूदी की हम इताअत कर रहे हैं, ये छोड़ के हम अल्लाह की इताअत क्यों करें? जी, मुआशी निज़ाम, जैसे कैपिटलिज़्म। आप कहेंगे भाई ये हम पैसे को खुदा बनाया हुआ है हमने, हम पैसे को पूजते हैं, हम पैसे की बात करते हैं, पैसा हमारा खुदा है, पैसा हमारा सब कुछ है, हम ये पैसे को छोड़ के हम इसकी बात क्यों मानें? ठीक है? तो इसका बेहतरीन जवाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह चाहिए ही क्यों है, हमें खुदा चाहिए ही क्यों है, हमें खुदा अल्लाह को ही क्यों मानना है, हमें इबादत अल्लाह ही की क्यों करनी है, इसका बेहतरीन जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आज दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी ज़िंदगी का आज तक का सबसे ज़्यादा अहम, सबसे ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट होने वाला है। इसको आप 5, 10, 15, 20 बार सुनिएगा, 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 सुनिएगा और सिर्फ सोचिएगा बस बैठ के। ना आपने इसको मानना है, ना आपने इसको अमल करना है, ना आपने इसको किसी को और को बताना है, ना यार ये कोई और सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता, ये नहीं करना। सिर्फ अभी आप सुने, इसको 15-20 बार सुने, अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए क्या है, मिसाल है मैं कौन हूँ? मैं इंसान हूँ, ठीक है? यानी कि इसमें यहाँ पहले अल्लाह ताला की ना 3 तरह की मखलूक़ात हैं, ठीक है? पहला क्या? बेजान चीज़ें। बेजान चीज़ें वैसे जिनके पास कॉन्शियसनेस नहीं होती। ऐसे तो ये गलत बात है कि ये जो पीढ़ा है, जिस चेयर पे बैठा हूँ, ये मैं नोट कर रहा हूँ। ये बोलेगा अल्लाह ताला के सामने कि इसने या बात की, तो इसने क्यों बात की थी? इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बातें की, क्योंकि ये कुर्सी बोलेगी, ये माइक बोलेगा, ये टाई बोलेगी, ये सूट बोलेगा, ये कैमरा बोलेगा, ये माइक बोलेगा, ठीक है? ये ट्राइपॉड स्टैंड, ये सब कुछ, ये लाइटें वाइटें, ये सब वैसे बोलती हैं। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये बेजान चीज़ है कि इनके पास कॉन्शियस नहीं होता। फिर दूसरा, बेजान से ऊपर चीज़ें जिसे कहते हैं जानवर, ठीक है? ये कुत्ते वगैरह, जानवर, बिल्लियाँ वगैरह वगैरह, कुत्ता कुत्ता ही होता है, ठीक है? तो इनके पास क्या है? कॉन्शियसनेस, कि भाई ये देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस कॉन्शियसनेस के भी ऊपर एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं हम इंसान, ये है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये पहला क्या? बेजान चीज़, उसके पास कॉन्शियसनेस है ही नहीं, उसके पास शऊर है ही नहीं, काइंड ऑफ। फिर इस बेजान चीज़ के ऊपर आते हैं क्या? जानवर वगैरह, भैंस, बैल, गाय, ऊँट, ठीक है? बैल ही है। तो ये क्या होगा? इसके पास भी है क्या? कॉन्शियसनेस, थोड़ा-सा, पहले तो थोड़ा है लेकिन और कॉन्शियसनेस। फिर इस जानवरों से ऊपर एक चीज़ होती है, हम कहते हैं कौन? हम इंसान। हमारे पास कॉन्शियस तो है ही है, कॉन्शियसनेस तो है ही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। अच्छा इरफान साहब, ये कॉन्शियसनेस तो समझ आती है कि भाई ये मैं कैमरा देख रहा हूँ, ये मैं लाइट देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ। लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? देखिए मिसाल है, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है? एक लड़का है, एक लड़की है। इस लड़के से पूछेंगे भाई बताओ कि बेहतरीन लड़की कौन-सी होती है? वो कहते भाई कि बेहतरीन लड़की अम्मा फातिमा जैसी होती है, ठीक है? अब हम इस लड़की से पूछते हैं, भई बेहतरीन लड़का कौन-सा होता है? ये कहते भाई प्रिंस चार्ल्स जैसा लड़का बेहतरीन लड़का होता है। या उसको उल्टा कर लें, भाई ये इस लड़के से पूछो बेहतरीन लड़की कौन-सी होती है? तो ये कहिए मलिका विक्टोरिया जैसी।
और इस लड़की से पूछने की बेहतरीन लड़का कौन सा लगता है? तो कहेगा अली के जैसा। ठीक है, तो ये है क्या, सेल्फ कॉन्शियसनेस। यानी कि अगर हम इस लड़की वाली मिसाल को भी डालते हैं, आपको और आसानी से मिलाएगी। मिसाल है, एक लड़का है, आप उससे पूछे भाई बेहतरीन लड़की कौन सी होती है, वो कहेगा भाई अम्मा फातिमा जैसी। फिर एक लड़का है, आप उससे पूछेंगे बेहतरीन लड़की कौन सी होती है, वो कहेगी कि मलका विक्टोरिया जैसी। ठीक है, हालांकि देखिए, तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कि मतलब क्या सेल्फ कॉन्शियस, मतलब आप मुझसे मिसाल लें, मतलब क्या कि मैं पसंद करता हूँ इस चीज़ को, मुझे चंद चीज़ें पसंद हैं, मुझे चंद चीज़ें पसंद हैं, मुझे चंद चीज़ों से गुस्सा आता है, चंद चीज़ों से बहुत नफरत है, चंद चीज़ों से बहुत मोहब्बत है। भाई बच्चे में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बच्चे में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और इसी हम कहते हैं क्या, ईगो। इसे हम कहते होते हैं खुदी। ठीक है, यानी कि आगे वैसे आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये जो लिबरलिज्म है, फेमिनिज्म है, मैनाइजेशन है, जाइनिज्म है, एलजीबीटी है, ठीक है, फिर इसके कैपिटलिज्म है, फिर इसके ऊपर इसका जो बाप है वो क्या कहते हैं, मटीरियलिज्म है, फिर उसके ऊपर बाप क्या, आइडियलिज्म, फिर उसका भी बाप लगा लें सेकुलरिज्म। तो ये जो इतना सब कुछ ना, ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जो इतना सब कुछ है, ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यही क्या है, ईगो। ठीक है, मतलब क्या साहब, मतलब क्या आपकी बात का मतलब क्या, आगे बेजान इसके पास क्या होता है, कॉन्शियसनेस होती है, नहीं होती है बेजान के पास। जानवर के पास कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन जो जानदार जो इंसान होता है, इसके पास ईगो होता है। कॉन्शियस तो होती है, वो सेल्फ कॉन्शियस होती है, वो ईगो होता है। मिसाल एक लड़के को एक चीज़ पसंद आ रही है, और दूसरे को बोलिए, मतलब क्या ये कहना चाह रहा है कि भाई बेहतरीन लड़की कौन सी होती है, अम्मा फातिमा जैसी और मलका विक्टोरिया जैसी नहीं। फिर दूसरा लड़का होगा वो कहेगा भाई बेहतरीन लड़की वो होती है जो मलका विक्टोरिया जैसी हो, अम्मा फातिमा जैसी ना हो। तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्शियस। हर बंदे का अपना सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अच्छा शान साहब, इसको आप आसान लफ्ज़ों में बताओ तो, एक लॉ है फिजिक्स में, एक कानून है, जो भी आप चीज़ कहना चाहें, कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है, जब तक कि आप उसे एक एब्सोल्यूट पॉइंट से ना देखें। है शान साहब, ये बात हुई। मतलब क्या, मिसाल एक बंदा है, वो बस में बैठा हुआ है, अब आप उसे पूछें भाई आप रेस्ट में हो या मोशन में, देखो मैं रेस्ट में हूँ, मैं आराम में हूँ, मैं सुकून में हूँ, मैं साकित हूँ। अब मिसाल है, बस चलने लग पड़ती है, ठीक है, बस चल रही है, और बस स्टैंड के बाहर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, बस स्टैंड में खड़ा है, तो उससे पूछो भाई क्या ये बंदा रेस्ट में है मोशन में, वो क्या भाई ये तो मोशन में है, क्योंकि बस तो चल रही है। तब इससे पूछो भाई ये कहेगा यार मैं तो रेस्ट में ही हूँ, अच्छा बैठा ही हूँ। तो ये कानून है, ये बात है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है, जब तक कि आप उसे एक एब्सोल्यूट पॉइंट से ना देख लें, एक इनफाइनाइट पॉइंट से ना देख लें। तो ठीक है, अब इसको हम अपने बात में ये है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, जब तक कि हम उसे एक इनफाइनाइट ईगो से ना देखें। जैसे मैं अपने ईगो से देखूंगा तो एक लड़का, भाई लड़के से पूछूंगा अपने ईगो से, वो लड़का बताएगा भाई अम्मा फातिमा से लड़की अच्छी होती है, और नाज़ुबिल्लाह मलका विक्टोरिया से लड़की अच्छी नहीं होती। फिर एक लड़का होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर एक लड़के से पूछेंगे भाई बेहतरीन लड़की कौन सी होती है, वो कहेगा कि नाज़ुबिल्लाह मलका विक्टोरिया से लड़की अच्छी होती है, और काश कहता, और नाज़ुबिल्लाह अम्मा फातिमा जैसी लड़की अच्छी नहीं होती, समझ। तो ये क्या है, ईगो। तो भाई इंसान ये कहना चाह रहा है, अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि या आप इंसानी फ़लसफ़ा, इस्लामी फ़लसफ़ा समझ लें क्या कि आपका ईगो इस काबिल नहीं है कि कोई भी चीज़ ठीक, आप अगर आप अपने ईगो से बताने की कोशिश करेंगे ना कि इस दुनिया में क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, तो आप कभी बता ही नहीं पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, एक इनफाइनाइट ईगो चाहिए। इसको फिर से बताओ शान।